आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राहुल बारिक और आज हम आपके साथ जुड़े हुए हैं ब्लूबेरी प्रूनिंग मास्टर क्लास के चलते। यानी कि आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप ब्लूबेरी प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं या करना चाहिए, जिससे कि आपका प्लांट बेटर फंक्शनिंग कर सके और बेटर यील्ड प्रोवाइड कर सके और साथ ही एक प्रॉपर ब्लूबेरी प्रूनिंग करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको कब प्रूनिंग करना चाहिए, कब प्रूनिंग नहीं करना चाहिए। अगर आपका प्लांट अभी 1 साल से कम की अवस्था में है तो आपको किसी प्रकार की प्रूनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। आप प्लांट को अच्छे से फर्टिगेशन करने में, अच्छे से मैनेजमेंट करने में ध्यान दें, उसकी प्रूनिंग करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। हाँ, और अगर आपके प्लांट में बस सिंगल ब्रांच है, आपको कोई मल्टीपल ब्रांच आ ही नहीं रहा है, नीचे से कोई शूट नहीं आ रहा है, स्ट्रॉन्ग शूट, तो आप ऊपर से हेडबैक दे सकते हैं। नहीं तो आपको 1 साल से कम के प्लांट में किसी प्रकार की प्रूनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। और प्रूनिंग करने से पहले आपके पास कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होनी ही चाहिए, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब भी आप प्रूनिंग करें एक सिंगल प्लांट को, हर बार आप जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन होगा उसमें डिप करें अपने प्रूनर को। और प्रूनर काफ़ी शार्प होना चाहिए, शार्प कट लगेगा तभी वो बेटर रिजल्ट दे पाएगा आपको। अगर शार्प कट नहीं लगेगा तो वहाँ से कैंकर फंगस आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। और आपके पास एक और चीज़ होना चाहिए, वो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और फ्लैक्सीड ऑयल यानी कि अलसी का तेल। नमस्कार दोस्तों, आज आपको दिखाने वाले हैं हम कैसे प्रूनिंग कर रहे हैं सारे प्लांट्स को। ये देखिए, ये प्रूनिंग यहाँ पे हो चुका है और हमने कई सारे प्रूनिंग टेक्निक यहाँ पे यूज़ किए हैं। देखिए प्रूनिंग ये प्लांट भी है, ये अलग प्रूनिंग किया हुआ है, ये अलग प्रूनिंग किया हुआ है, ये अलग सिस्टम में प्रूनिंग किया हुआ है, ठीक है। तो हमने प्लांट के अकॉर्डिंग प्रूनिंग किया हुआ है। तो आपको आज बताएंगे कैसे प्रूनिंग कर रहे हैं और प्रूनिंग करने के बाद जो भी अपडेट आएगा, यानी कि प्लांट का ग्रोथ से रिलेटेड, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देंगे, ठीक है। तो ये सारा देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रूनिंग का काम यहाँ पे चला हुआ है। ये देखिए, ये प्लांट अभी प्रूनिंग करना बाकी है, काफ़ी बड़ा साइज का प्लांट है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ये जो ब्लूबेरी प्लांट है इसका प्रूनिंग करके दिखाते हैं, ठीक है, कि कैसे आपको प्रूनिंग करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ये, लेकिन इसमें से कुछ ब्रांचेस हैं जो काफ़ी मेच्योर हो चुके हैं। जैसे ये ब्रांच देखिए, ये पूरा वुडीनेस इसमें आ चुका है, लकड़ीपन इसमें आ चुका है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। सबसे पहले हमको सबसे पहले हमें जो वीक ब्रांचेस होता है उसको रिमूव करने चाहिए। जैसे ये ब्रांच हो गया, ये ब्रांच हो गया, ये वीक ब्रांच है, ठीक है। सबसे पहले इसको खाली करते हैं नीचे से। और हमको क्या ध्यान रखना है कि एरेशन प्रॉपर हो, ठीक है। प्रूनिंग करने का हमारा मेन मकसद यही है कि प्रॉपर एरेशन हो, ताकि फंगल डिजीज इसमें कम से कम आए, ठीक है। तो ये हमने एक ब्रांच आपने कट करके दिखा दिया। फिर देखिए, ये भी बहुत ही वीक ब्रांच है, तो इसको भी हमने कट कर दिया, ठीक है। फिर इसको ऐसे प्रूनिंग करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से प्रूनिंग करेंगे। ये देखिए, ये प्रूनिंग करके दिखाया। फिर हमने ये देखिए, यहाँ पे ब्रांचेस है लेकिन इतना हेल्दी ग्रोथ नहीं है। तो ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रूट के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे कट लगाना है। यहाँ पे देखिए, ये हम लोग 45 डिग्री के एंगल में लगाएंगे ताकि इसमें थोड़ा सा जो पानी है वो कम रुके, ठीक है। तो उसके बाद हमको क्या करना है, पेस्ट लगाना है। जैसे देखिए, यहाँ पे पेस्ट हमने अभी भी लगाया है और आपको ये पेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पर कैंकर वगैरह भी आ सकता है या डायबैक वगैरह हो सकता है। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे पेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। ये कटिंग कर लिया था हमने सुबह में, प्रूनिंग कर लिया था। अब हम इसको इस प्रकार से पेस्ट लगा रहे हैं। पेस्ट लगाना है आपको, अच्छे से भर भर के लगाना है और ये पेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से हम यहाँ पे जो पेस्ट है वो लगा रहे हैं। देखिए, ये देखिए, इस प्रकार से अच्छे से पेस्ट लगाना है ताकि इसमें किसी प्रकार का फंगल डिजीज़ ना लगे और इसका घाव जल्दी से जल्दी भर सके, ठीक है। ये देखिए, बहुत अच्छे से इसमें पेस्ट जो है लग जा रहा है। दोस्तों, हम यहाँ पे जो ध्यान रख रहे हैं प्रूनिंग करते समय, वो ये है कि अलग अलग डायरेक्शन में 3 से 4 जो स्ट्रॉन्ग शूट्स हैं उसको रखेंगे हम। ये देखिए, ऐसे ये स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन अभी हम ये जो मोटा ब्रांच है ज़्यादा मेच्योर है उसको रखने वाला है। तो इसको हम लोग नीचे से रिमूव कर रहे हैं और इसको लगभग यहाँ पर 15 से 20 सेंटीमीटर के बीच में इसको हम लोग प्रून कर रहे हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। तो कट जो है वो शार्प होना चाहिए पूरा, ठीक है। जैसे हम कट लगा रहे हैं पूरा शार्प कट होना चाहिए। प्रूनर आपके पास बहुत अच्छे वाले होने चाहिए, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे हम लोग जो दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्योंकि हमको बीच में एयर फ्लो अच्छा रखना है, तो यहाँ पे जो बीच में ये ब्रांच है इसको भी हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, साफ हो गया है। अब ये जो छोटा मोटा जो भी आपको ब्रांच दिखेगा ये सब आपको हटाते जाना है, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसको यहाँ से इसको लेते हैं अच्छे से, इसको यहाँ से हटा देते हैं।
ठीक है। तो अब देख रहे हैं एरिया काफ़ी खाली हो चुका है और इसको भी हम लोग यहाँ पे 15 से 20 मीटर के आसपास रख के हटा देंगे। ठीक है, ये यहाँ से कट हो गया और ये यहाँ से कट होगा। ठीक है, तो ये फाइनल हमारा जो आउटपुट है प्रूनिंग करने के बाद कुछ इस प्रकार का सीन इसमें बन रहा है। ठीक है, अगर बिल्कुल ही एक लेमन्स लैंग्वेज में बात करें तो ब्लूबेरी प्रूनिंग करने का दो सबसे मेजर कारण होता है। सबसे पहला कारण होता है कि सूट्स की रिन्यूअल बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि ब्लूबेरी हमेशा नए सूट्स में ही लगते हैं और नए सूट में भी टर्मिनल पॉइंट में ज़्यादा फ्रूटिंग या फ्लावरिंग होती है। ठीक है, तो जब तक हम प्रूनिंग नहीं करेंगे तब तक नए सूट ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे और हमारा प्रोडक्शन कम रहेगा। तो सबसे मेजर कारण एक हो गया। दूसरा हो गया एरेशन। दोस्तों, एरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर एरेशन प्रॉपर नहीं रहेगा ना तो काफ़ी सारे जो फंगल डिजीज़ हैं वो परेशान करेंगे या बहुत सारे इंसेक्ट भी परेशान कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रॉपर एरेशन होगा तो प्रॉपर सनलाइट आएगी तो वहाँ पे इंसेक्ट भी कम लगते हैं और फंगल डिजीज़ भी काफ़ी कम लगते हैं। और एक बात ये है कि हमको प्रूनिंग करना है ऐसे ब्रांचेस का जो कि पहले से ही डिजीज ब्रांचेस को हमको प्रून करना रहता है, जिसमें पहले से ही कुछ रोग वगैरह लगे रहते हैं, फंगल डिजीज या कुछ भी हो। ठीक है, तो वैसे ब्रांच को भी हमें अच्छे से पहचान करनी होती है और उसकी भी प्रूनिंग करनी बहुत ही ज़रूरी है, तभी आगे वो बढ़ेगा नहीं, वहीं पे रुक जाएगा। और हमको एक और बात ध्यान रखना है कि हमें अगर अच्छा प्लांट है ठीक है, लेकिन अगर आपका डिजीज वुड को आप कट कर रहे हैं तो हर एक प्लांट में के बाद ही आप प्रूनिंग करने के बाद आप डिप करें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सॉल्यूशन में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सॉल्यूशन बनाने के लिए आप 1 लीटर में 2 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करें या मैक्स टू मैक्स 5 ml यूज़ कर सकते हैं और उसमें डिप करें आपके सारे जो भी टूल्स हैं। ठीक है, प्रूनिंग ख़त्म करने के बाद आपको एक बार फंजीसाइड का स्प्रे ले लेना है और फंजीसाइड में आपको ऐसा फंजीसाइड को चूज़ करना है जिसमें कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों ही हो। अगर दोनों नहीं है आपके पास तो एटलीस्ट आप कॉन्टैक्ट फंजीसाइड यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर ही लें और 1 वीक या 3 to 4 डेज़ के बाद आप एक और सिस्टमेटिक फंजीसाइड का यूज़ कर लें। ठीक है, तो ऐसा करने से बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा और लगभग 10 डेज़ के आसपास हम फर्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। जो ड्रिप में फर्टिगेशन करते हैं उनको तो हम प्रॉपर कंसल्टेंसी देते ही हैं, लेकिन आज हम बात करते हैं होम गार्डनर्स के लिए। तो होम गार्डनर्स को कैसे फर्टिगेशन करना चाहिए दोस्तों, तो आपको जो गैप्स हैं 3 to 4 डेज़ रखना चाहिए फ्रूटिंग सीजन में। और अभी तो हम लोग 10 दिन के लिए रुक ही रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। 10 दिन के बाद आप वीक में 1 टाइम भी फर्टिगेशन करेंगे तो काम चल जाएगा आपको। ठीक है, स्पेशली जिसका जो 1 ईयर ओल्ड प्लांट्स होते हैं उनको हल्का बूस्ट की ज़रूरत पड़ती है, या सेकेंड ईयर में जो प्लांट जा रहे हैं। ठीक है, प्रूनिंग करने के बाद हल्का हम उसको बूस्ट करेंगे ताकि हमें अच्छा बूस्टी ग्रोथ मिल सके, ज़्यादा ब्रांचेस डेवलप हो सकें। इस वीडियो में हमने जितने भी टूल्स या फंजीसाइड का मेंशन किया है सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी अगर डाउट हो या कोई परेशानी हो ब्लूबेरी से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और प्लांट के लिए संपर्क कर सकते हैं।